श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया यह जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। इस संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर इंसान दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का सूत्र है, तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे नाक नक्श का दूसरा कोई नहीं है। तुम बेजोड़ हो, इसलिए दूसरे जैसे बनने की कुचेष्टा मत करो, क्योंकि वह तुम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो वह भी तो बेजोड़ है। भाग बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर से नीचे की ओर पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब भी पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास मुझ पर हर परिस्थिति में बना रहता है, मैं भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देता। सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से समभाव से करो। समभाव की भावना को ही योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। अगर आपको झुकना है तो
किसी के विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति और धन के आगे बिल्कुल मत झुकना। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जब तक तुम अपने आप से पराजय नहीं होते तब तक समस्त विश्व में तुम्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं करता। कोई भी मनुष्य कोई बात किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है, परंतु यह तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। एक समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, और कोई तुमसे ईर्ष्या रखता है तो तुम निश्चिंत रहो। अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखो, क्योंकि किसी भी दूसरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हारा भाग छीन सके। पीड़ा में सर्वप्रथम आपको जिसका स्मरण आता है वही आपका सच्चा साथी होता है। जिस प्रकार जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक वैसे ही जब प्रेम गहरा हो तो बार बार अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर मनुष्य है। उन पर क्या गुस्सा करें जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। समय का चक्र बहुत तेज़ चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे अवश्य विजय होते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। जो तूने आज किया वही कल
तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे वह इस काल में हो या आने वाले काल में। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात सच है कि भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं।